अगर आपको टीका लग गया वहाँ पे तो आपकी विजय की प्राप्ति है, फिर आप पीछे हटने वाले नहीं हो। रही बात छींटे की, ये जल का छींटा होता है माता का, जिससे स्नान होता है, वो जल का छींटा होता है। अगर वो छींटा आपको लग जाए तो समझ लो आपका शरीर मन सब पवित्र हो गया। कालका जी मंदिर पे हमेशा ही परिक्रमा चलती रहती है, दंडवत परिक्रमा ज़्यादातर लोग करते हैं, बट नवरात्रि के टाइम पे मैंने बहुत दूर दूर से लोगों को सड़क पर से मतलब देखा है, काफ़ी किलोमीटर दूर से वो दंडवत परिक्रमा करते हुए आते हैं, भवन तक पहुँचते हैं। आज लोगों ने उसको ना ट्रेंड बना दिया है। वो कैसे? अपने घर से तो आ रहे हैं, मंदिर के जहाँ से गेट नंबर 1 या 2 से जहाँ से भी होते हैं वहीं से परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि उससे आराम से दर्शन हो जाते हैं। तो दर्शन करने का एक जरिया बना दिया उन्होंने। नवरात्रि में अगर जो आम लोग हैं या गृहस्थ परिवार हैं, जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, वो किस तरह से अपने घर पे पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, माँ कालिका को प्रसन्न कर सकते हैं इन नवरात्रों में? दुर्गा चालीसा में जब आप पढ़ते हो ना तो आपके पूरी शुद्धिकरण हो जाता है। आप माई का वो रूप देख लेते हो, सौम्य से लेके रुद्र रूप तक देख लेते हो। कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला कि नहीं नहीं, हमने ये बोल रखा है कि ये वाला मेरा काम हो जाएगा तब हम दर्शन करने के लिए आएंगे, तो वो जब काम होगा मैं तभी जाऊंगा या तभी जाऊंगी। अगर आपके आंसू निकल गए हैं किसी भी देवी देवता के सामने, तो समझ लो आपकी हर विश पूरी हो जाएगी, कभी डिनाई नहीं होगी वो विश। नवरात्रि में फास्टिंग एक लोग बड़े मन से रखते हैं, श्रद्धा भाव से, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरे साल मतलब नॉनवेज खा सकते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, बट वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ माँ के 9 दिन के व्रत रखते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने पूरे नवरात्रि व्रत रखा। जय माँ कालिका। और मेरे इस जयकारे के साथ ही आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं दीपांशी त्यागी फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट लेकर के। नवरात्रे आ रहे हैं तो माँ कालिका के लिए हम बात ना करें, माँ कालिका के ऊपर हम बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज बात माँ कालिका के ऊपर ही होगी, और होगी उन्हीं के साथ जिन्हें आपने पिछले पॉडकास्ट में ढेर सारा प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। तो आज भी हमारे पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। दीपक जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, जो माँ कालिका मंदिर के पुजारी हैं, जो हमें और भी मंदिर के रहस्य और माँ कालिका की भक्ति पाने के रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे हम उन्हें अपने जीवन में माँ कालिका का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आप ही के क्वेश्चंस को मेरे थ्रू दीपक जी से, जो आपके और हमारे दोनों के लिए बहुत ही फलदायी हैं। तो माता के आशीर्वाद लेने के लिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। जय कालिका माई की। दीपक जी, आपसे फिर से दोबारा माता के आशीर्वाद से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लोगों के इतने कमेंट्स आए, इतनी हैवी डिमांड थी कि नवरात्रे आ रहे हैं तो आपसे बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता था। धन्यवाद जी। तो जैसे अभी हमारे शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं तो बात उन्हीं से रिलेटेड होगी, बट कालिका माई से रिलेटेड ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो शुरू हम करते हैं नवरात्रि से ही जी। जो शारदीय नवरात्रे होते हैं, इनका जो आध्यात्मिक रहस्य है वो क्या होता है? देखिए, साल में 2 बार नहीं 4 बार नवरात्रि आती हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि आती हैं और 2 बार नॉर्मल नवरात्रि आते हैं। गुप्त नवरात्रि जो होती हैं वो आपका तांत्रिक विद्या को प्रतीक है, और ये शारदीय और चैत्र नवरात्रि जो होते हैं ये आम लोगों के लिए है, क्योंकि उसमें ज़्यादा साधना कठिन हो जाती है। ये नॉर्मल है, जैसे कहते हैं ना एक सात्विक, तो सात्विक नवरात्रे हैं। इसमें कोई बर्डन नहीं है किसी के ऊपर भी। आप आराम से नवरात्रे फास्ट जैसा आपका मन करता है आप ऐसा कर सकते हो। माता प्रसन्न हो जाती है बड़े इजीली। और अभी बात करें तो कालिका माता के मंदिर पे नवरात्रों में जो हमने बड़ी बड़ी भीड़ देखी है, बल्कि मैं बात करूं तो मेट्रो स्टेशन की 2-3 मेट्रो स्टेशन बाद तक हमने लाइनें लगी देखी है। तो ऐसा क्या उन भक्तों को खींच कर ले आता है माता के दरबार में, जो नवरात्रि पर मतलब दिन रात लाइन में खड़े रहते हैं कि माता का एक दर्शन मिल जाए? देखिए, उनका भरोसा सबसे बड़ी बात। तो उनका भरोसा इतना अटूट हो चुका है कि हर कोई है ना माता के दर पर खिंचा चला जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारा मंदिर जो है मनोकामना सिद्ध मंदिर है और जयंती पीठ मंदिर है। मनोकामना सबकी पूर्ण होती है यहाँ पे, तो इसीलिए लोग अपनी आस्था को लेकर बार बार आते हैं, नई नई मनोकामना लेकर आते हैं। तो वो तो स्वाभाविक है, तो आते हैं। और जयंती पीठ इसलिए है क्योंकि हारे का सहारा, हारे को जीत दिलाने वाली माँ भगवती, माँ हमारी कालिका रानी, तो इसलिए तो भीड़ बनना
संभव ही है, असंभव तो हो ही नहीं सकता। और कलयुग की रानी ही माँ कालका रानी है। तो ये भी एक सत्य है कि जितना कलयुग घोर बढ़ता जाएगा उतना माता का मतलब इतना प्रचंड रूप सामने आएगा कि सब लोग इसी में ही आस्था में लीन होते चले जाएंगे। बिल्कुल, ये तो है। बट अभी जैसे नवरात्रि आ रही है, तो क्या विशेष पूजा विधि जो है मंदिर में फॉलो करी जाती है नवरात्रों में, या कुछ ऐसी अलग क्रियाएं प्रक्रियाएं की जाती हैं जो नवरात्रों में ही खास की जाती है माता के लिए? देखिए, जब नवरात्रों की हम बात करते हैं तो 9 देवियों का अनुष्ठान होता है प्रतिदिन। तो उन्हीं 9 देवियों का अनुष्ठान रेगुलर बेसिस पे होता है और हर नवरात्रों में होता है। बाकी तो डेली माँ भगवती की पूजा होती है। उसमें ये होता है कि माई का मेला भी सजता है। वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कई चीज़ें आती हैं, भीड़ होती है, अपार भीड़ होती है। तो सब लोगों को एक आस्था जुड़ी होती है कि हाँ नहीं, हमें तो नवरात्रों में ही जाना है। तो उसके कारण एक अलग ही अनुभव आता है लोगों के अंदर। ये तो है। अच्छा, हमने जो पिछला पॉडकास्ट किया था ना, उसके बाद बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि कालका जी मंदिर कहाँ पे है। तो मैं चाहूंगी कि आप एग्जैक्टली तो एड्रेस बताइए, और दूसरा, अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो बहुत से भक्तजन हैं जो चाहते हैं कि वो आएं, और बहुत दूर दूर से पहले से भी लोग आ रहे हैं और अभी भी चाहते हैं कि हर स्टेट से लोग चाहते हैं कि कालका मंदिर आए। तो आप टाइमिंग्स के बारे में भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल जी, देखिए कालका जी मंदिर जो है हमारा, वो दिल्ली के अंदर है, राजधानी के अंदर। और राजधानी में है नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस के साथ में ही कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से आप उतरिए या वहाँ पे आप पहुँचिए। वहाँ से किसी भी बच्चे से पूछेगा कि माँ के भवन जाना है, तो बच्चा हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के छोड़ कर आएगा आपको। तो ये तो माता का वो हो गया। हाँ, पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था थोड़ा सा कि अरावली पर्वत श्रृंखला, शायद लोग इसलिए कंफ्यूज हो गए होंगे इस चीज़ को लेके, क्योंकि पौराणिक में जो इसका एक जगह का स्थान है वो इसी तरह से है। अरावली पर्वत श्रृंखला में सूर्यकोट पर्वत है, तो वहाँ माता जी विराजित हैं। वो शायद लोगों को इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई होगी। बट ये नेहरू प्लेस, दिल्ली की राजधानी, कालका जी मंदिर, ये सबसे सरल है, आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। बात करें हम टाइमिंग की, तो गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा सा टाइमिंग हमारा चेंज हो जाता है। गर्मियों में हम सवेरे 2:30-3 बजे मंदिर खोल देते हैं, वहीं सर्दियों में हम 3-3:30 बजे मंदिर खोलते हैं। उसके बाद गणेश पूजन होता है 4 बजे, वहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाता है गर्मियों में। फिर आपकी माई की आरती होती है। तो सर्दियों में थोड़ा सा 7 बजे तक आरती हो जाती है और गर्मियों में 6-6:30 बजे तक आरती होती है, तो आधे घंटे का फ़र्क है। उसके बाद 11 बजे माता का भोग लगता है, 11:30 बजे। तब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। एक सवेरे आरती में कपाट बंद रहते हैं, और शाम की आरती जो 7, सवा 7 बजे होती है, उस समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। फिर रात को 11:30 बजे आपके माता को शयन आरती होती है, सिज्जा लगाई जाती है जहाँ माता को हम सुलाया जाता है, और फिर मंदिर के कपाट बन जाते हैं। फिर मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग वही रूटीन आ जाता है, सर्दी और गर्मी के हिसाब से। और नवरात्रि में कुछ ऐसा स्पेशल? नवरात्रे में हम शुरू से ही है ना, माता थोड़ा सा कम ही विश्राम करती है, क्योंकि माता को तो 24 घंटे दर्शन देने हैं। तो वो 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा ही माता को विश्राम का मिलता है। रात को 12 बजे वही सिज्जा लगती है, शयन आरती जिसको हम बोलते हैं, और 12:30-1 बजे के लगभग फिर हम मंदिर के कपाट खोल देते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, हमें उनको नियंत्रण भी करना होता है। हमारा रीज़न ये नहीं, देखो माता तो शुरू से रूटीन यही रहा है, मगर भीड़ को भी देखते हुए ना हमें थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस के साथ भी, पब्लिक के साथ भी, अपने परिवार के साथ भी हम थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलते हैं, ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इतने सारे भक्तजन आते हैं, तो कुछ ऐसा विशेष प्रसाद भी होता है कि नवरात्रि के टाइम पे जो भक्तों को दिया जाता हो? देखो, हमारा विशेष प्रसाद तो नहीं कहा जाता, ये अपने अपने ना, अब जैसे मेरा मन करता है, मेरे अभी जैसे मेरी टर्न आएगी, तो मैं सोचता हूँ एक माता का सिक्का सबको, सारे भक्तों को दिया जाए, जिसमें माता की प्रतिमा चिन्हित हो, वो सबको दिया जाए। जब मेरी बारी आएगी तो लगेगा कि हाँ यार, मैंने अपनी तरफ से कुछ किया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। प्रसाद के तौर पे तो भंडारे हमारे सवेरे शाम चलते हैं, पुजारी परिवार की ओर से जल सेवा भी चलती है, निःशुल्क रहती है, जो कि जिसमें चाय पानी का, व्रत के खाने का, सबका प्रबंध होता है। कोई ऐसा वो नहीं है, आप आएँ अपना प्रसाद ग्रहण करें, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मंदिर में टीका और छीटा
दोनों का क्या महत्व होता है? लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसे बाहर निकल के आते हैं भवन से माता के कि आज हमें टीका लग गया माता के दरबार में, या फिर आज हमें माई की जो छींटे हैं वो हमारे ऊपर आई है, तो अब हमारा जीवन सफल है। देखिए, कोई भी पहले के, मैं वैसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जब विजय में युद्ध में हम कहीं जाते थे तो हमारा ना विजय तिलक होता था। जी। तो ये तिलक वही है कि आपको विजय की एक प्राप्ति हो रही है कि आप अब विजय हो। अगर आपको टीका लग गया वहाँ पे तो आपकी विजय की प्राप्ति है, फिर आप पीछे हटने वाले नहीं हो। रही बात छींटे की, ये जल का छींटा होता है माता का, जिससे स्नान होता है, वो जल का छींटा होता है। अगर वो छींटा आपको लग जाए तो समझ लो आपका शरीर मन सब पवित्र हो गया, फिर कुछ पीछे नहीं हटा। तो ये हकीकत है। मैं खुद भी जाता हूँ ना, तो मैं अंदर जाता हूँ तो यही बोलता हूँ कि भाई टीका और छींटा लगा दो, बस दैट्स इट। इससे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर हमारे पुजारी भाई इतने प्रिय हैं हमारे को, तो प्रसाद भी दे देते हैं, नारियल चटनी भी दे देते हैं, सब दे देते हैं हमारे को। ये तो माता की कृपा है कि आप उस कुल में जन्मे हैं, तो आप पर तो बड़ा कृपा प्रतिदिन ही रहेगी। बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जी कि इस परिवार में जन्म मिला मुझे। इतना अच्छा मेरे को पुजारी परिवार मिला, बड़ा सब में बहुत अच्छा मेल मुलाकात है हमारी। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस करी है, वैसे तो कालका जी मंदिर पे हमेशा ही परिक्रमा चलती रहती है, दंडवत परिक्रमा ज्यादातर लोग करते हैं, बट नवरात्रि के टाइम पे मैंने बहुत दूर दूर से लोगों को सड़क पर से मतलब देखा है, काफी किलोमीटर दूर से वो दंडवत परिक्रमा करते हुए आते हैं, भवन तक पहुंचते हैं। बट अब की बार मैंने आपकी वीडियोज में भी देखा, आपने लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू बताया था कि अभी ये सब बैन है। तो ये कैसे तो शुरू हुआ था, और अभी क्यों जो मंदिर का जो अथॉरिटी है वो क्यों इस पर बैन लगा रही है? देखिए, ये शुरुआत तो बहुत टाइम पहले हुआ था। लोगों के भाव हैं, उनकी आस्था है, हम उनकी आस्था उनके भाव को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। मगर लोग पहले जो आते थे ना दंडवत करते हुए, अपने गांव से बहुत दूर दूर से आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आप अगर गिरिराजी चले जाओ ना, तो वहाँ पे दंडवत परिक्रमा चलती रहती है। और एक एक परिक्रमा, एक मतलब 108 परिक्रमा के हिसाब से मान के चलो, अगर मैंने परिक्रमा ली गिरिराजी की या कहीं की भी ली मैंने, तो मैं 108 पत्थर एक ही जगह, जैसे एक पत्थर उठाया आगे रखा एक बार दंडवत, फिर एक पत्थर उठाया फिर आगे रखा, फिर 108, एक ही जगह पे 108 बार लेटूंगा मैं। और ऐसे ही अगला स्टेप तब लूंगा, फिर 108 बार करूंगा। यानी कि वो बड़ी कठिन होती है वो, मतलब इतना आसान नहीं होता। मगर आज लोगों ने उसको है ना ट्रेंड बना दिया है। वो कैसे? अपने घर से तो आ रहे हैं, मंदिर के जहाँ से गेट नंबर 1 या 2 से जहाँ से भी होते हैं वहीं से परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि उससे आराम से दर्शन हो जाते हैं। तो दर्शन करने का एक जरिया बना दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। जी जी जी। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से करते हैं। वो छल कपट हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, वो माँ के साथ कर रहे हैं, और माँ देखती है कि वो दर्शन के लिए इस तरह से आ रखे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो दंडवत करते आते हैं, जो भी मंदिर अथॉरिटी के पुजारी हैं या जितने भी वहाँ लोग होते हैं, उनको स्पेशली ट्रीट किया जाता है। उनके लिए भीड़ हटा दी जाती है, उनके लिए द्वार खोले जाते हैं जो नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं खोले जाते। हमारे सेवादार, पूरी टीम, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, सीआरपीएफ, सब उनका हेल्प करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि उनके हेल्प ना करे। मगर अभी कारण ये हो गया हमारे साथ के मंदिर पर है ना थोड़ा सा जीर्णोद्धार या थोड़ा सा नवीनीकरण कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो चल रहा है। आपने अगर देखा हो, कोई फोटो वोटो देखा होगा आपने, तो मंदिर में भवन के ऊपर साफ सफाई का काम चल रहा है, वहाँ की पार्किंग का काम चल रहा है, नीचे जो मोदी मिल की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो उस रास्ते को सुगम बनाने के लिए, देखो अभी थोड़े टाइम के लिए बैन किया, ये परमानेंट बैन नहीं करा। पब्लिक इसको आने वाले टाइम में अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ सोचेगी कि हाँ यार ये बहुत अच्छा काम किया है, तो कुछ समय के लिए बैन किया है। और नवरात्रों में तो बिल्कुल बैन है, नवरात्रों में बिल्कुल बैन है, कोई अंदर नहीं आएगा। दिल्ली पुलिस से हमारी बात हो चुकी है, सिविल डिफेंस से भी हमने बोल दिया, उनको भी नोटिस जारी कर दिया। हमारे खुद की सेवादार टीम वहाँ खड़ी रहेगी, हम किसी को नहीं जाने देंगे। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये आपकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं, यही मेरा मकसद है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले एक मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इंसिडेंस ऐसा हुआ जी। मैं, हालांकि उसका कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास, बट हाँ वहाँ की जो दिल्ली पुलिस जो चौकी है उसमें वो एविडेंस आज भी शायद रखा हुआ है जी। एक लड़का था, बहुत दूर से आ रहा था और कीलों के ऊपर लेट के आ रहा था। वो कम से कम इतनी बड़ी 5-5 इंच की कील होंगी और इतनी नोकीली थी। मेरे पास फोटो भी है उसका, मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आपको बीच में रील में लगाना है तो लगा दीजिएगा। वो इतनी
5 इंच की कील, उसके ऊपर इतनी पैनी नोकीली कील थी। अगर कोई हादसा हो जाए, कोई भीड़ लग जाए वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता वो बचता नहीं इंसान। बच सकता जी। वहाँ वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है, नहीं पंडित जी आप ये गलत कर रहे हो, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे बड़ा ऑड फील हुआ कि यार मैं कोई गलत तो नहीं करा, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं करा। पता नहीं मेरे अंदर माँ भगवती ने कैसे एक वो किया। वहाँ इतनी सारी पब्लिक खड़ी थी, तकरीबन 1500। मैंने सबसे पूछा, मैंने कि अगर आप लोग परमिशन देते हैं तो मैं इसको जाने देता हूँ। कह रहे नहीं पंडित जी आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आपने बिल्कुल सही करा। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उस पब्लिक ने। मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, जो भी उस दिन भाई बहन जो भी खड़े थे उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। कई बार लगता है यार हम भी कोई डिसीजन गलत तो नहीं ले रहे हैं, मगर पब्लिक रफायम के लिए मैंने वो डिसीजन लिया और मेरा वो डिसीजन शायद सही था, तभी पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया। और माँ भगवती से चाहूँगा ऐसे हादसा ना हो, किसी को ठेस ना पहुँचे। देखो सबके बच्चे होते हैं, सबके माँ बाप के दर्द होता है, तो मेरे को बस वो चीज़ सामने आ रही थी कि कभी किसी का पैर उस बच्चे को पर रख दिया और वो दब गया तो फिर क्या हश्र होगा। फिर हमारी मैनेजमेंट को भी दोषी ठहराया जाएगा, हमको भी दोषी ठहराया जाएगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि इसको रोका है। फिर वो जो एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो फोटो मैं आपको बता रहा हूँ, कील वाला फट्टा जो था तकरीबन 4-5 फीट का फट्टा होगा, वो उठवा के थाने में जमा करवा दिया मैंने कि इसको ले जाओ जी, हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात, जो इस जन्म में हमारे माता पिता उनको दुख होगा, स्वयं जो सबकी माँ है, हम उसके दर पे जा रहे हैं, और वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ हमें कष्ट में देख के खुश होगी। अपने बच्चे को कभी कष्ट में नहीं देख सकती। पहले भी मैंने बताया था कि कोई माँ अपने बच्चे को कष्ट में देख के कभी खुशी नहीं रह पाएगी। वो उसको कभी नहीं हो पाएगा कि हाँ यार ये चीज़ कुछ गलत हो रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं शायद उस माँ का आदेश था तो मैंने वो स्टेप लिया, अदरवाइज मेरा कोई किसी को हर्ट करने का मेरा कभी मोटिव नहीं होता। मैं जब भी बात करता हूँ ना, बड़ा सोच समझ के बात करता हूँ कि मेरी बातों से भी किसी को ठेस ना पहुँचे, ये मैं सोचता हूँ हमेशा। हाँ, क्योंकि लोग भीड़ है वो चीज़ें बाद में आती हैं, पहले जो अथॉरिटीज़ है उन्हीं पर उंगली उठाई जाती है जी। अच्छा, अभी जैसे वहाँ पे काम चल रहा है और आपने बताया कि डेवलपमेंट हो रही है, तो वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिसमें माँ काली की बहुत सुंदर सी एक तस्वीर लगाई है। और मैंने अपने नोन में बहुत सारे लोगों के फोटो में वो देख चुकी है, जो काली माता के, कालका माई के दर्शन करने के लिए आए हैं, उन्होंने उस फोटो फ्रेम के आगे जरूर। बट मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में ऐसे सेल्फी पॉइंट्स बनाने जरूरी है, या फिर कालका मंदिर के अथॉरिटीज ने क्या ऐसा डिसीजन लेकर के वो बनाया? ये पॉइंट है ना, निकल के आ गया सेल्फी पॉइंट। हाँ। जब वो चित्र बन रहा था, जब वो डिज़ाइन बन रहा था, तो हमने ये नहीं सोचा था कि ये सेल्फी पॉइंट बन जाएगा। बट उस माई के सामने उस तस्वीर का इतना तेज निकल के आया कि वो सेल्फी पॉइंट बन गया। हर बंदा चाहता है उसके साथ एक फ़ोटो लें। हम कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा पुजारी परिवार कोशिश कर रहा है कि लोगों को है ना तकलीफ भी होने लगी है वहाँ पर, कि वो रास्ते में ऐसे बन गई है। हमने तो सिर्फ एक शोभा बनाने के लिए बनवाई थी वो, हमारा कोई है नहीं। हमारे पुजारी भाई में से है एक, तो उसका आइडिया था ये, तो उसने बहुत अच्छा काम कराया। बहुत सुंदर वो बहुत तस्वीर सुंदर, है, बहुत सुंदर। क्रिएटिविटी इतनी अच्छी है कि वो जागृत लगती है कि हाँ यार ये चीज़ है, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। बट अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि वही रास्ता वे ऐसा बन गया कि वहाँ से निकलना भी भारी पड़ जाता है। तो उसके जिसने ये काम करवाया, मैं भी उसकी आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। उससे पर्सनली मुलाकात करके उससे भी रिक्वेस्ट करूँगा, और एज अ कमेटी मेंबर तो हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट को हटाकर कहीं और सेल्फी पॉइंट बन जाए। अगर फ़ोटो लेना है, हमारे पास है बहुत सारी स्पेस, मगर मंदिर डेवलपमेंट का काम हो जाए तो 1 या 4 सेल्फी पॉइंट बना देंगे हम, हमें कोई परेशानी नहीं है। और वही भाई बना दे, हमें तो कोई उससे भी परेशानी नहीं है। जो भी बनाना चाहे कर सकता है, आप कमेटी से संपर्क करो, वो करवा लो, क्या दिक्कत है। बट हाँ, दिक्कत तो है वहाँ पर अभी, तो मुझे लगता है अभी है। अच्छा, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो मंदिर की हमने पूजा विधि की बात करी और पूरे मंदिर का भी हमने एक ओवरव्यू तो ले आई। तो नवरात्रि में अगर जो आम लोग हैं या गृहस्थ परिवार हैं, जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, वो किस तरह से अपने घर पे पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, माँ कालिका को प्रसन्न कर सकते हैं इन नवरात्रों में? कोई ऐसे मतलब गृहस्थ लोग मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसे तप जप कर पाएंगे, क्योंकि उनका अपना परिवार है। आप भी एक परिवार में हैं, तो आप समझ सकते हैं, जब आप सेवा में है तो सिर्फ सेवा में है। तो ऐसे कुछ आप बताइए कि जो पूजा साधना माँ कालिका खुश भी हो और वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर भी सके। देखो, ज़रूरी नहीं कि मंदिर जाके ही
सारी चीज़ें मिलती हैं। जी। कई बार आपके भाव अच्छे होंगे ना, और आपका हृदय से कोई चीज़ सच्चे दिल से मांगी जाएगी, तो माँ घर बैठ के भी पूरी कर देगी। मगर मंदिर जाना क्यों अनिवार्य है, पहले उसका जवाब दे देता हूँ। क्योंकि जब छाया चाहिए होती है ना, तो हमें पेड़ के नीचे ही जाना पड़ता है। तो उसी तरह हमें मंदिर भी जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब रही बात, घर में भी अपने पूजा कर सकते हो लोग। आप एक नियम कर लो, आप 9 दिन नहीं जा सकते हो तो एक दिन तो जाओ, 9 दिन में से एक दिन तो जाओ, इतना तो कर ही सकते हो। क्योंकि पूरे 9 दिन में से एक संडे तो जरूर आना है। बिल्कुल। है ना। तो संडे की जिसकी छुट्टी है, अगर किसी की मंडे की छुट्टी है, ट्यूसडे की है, उस दिन जाओ ना, जिस दिन छुट्टी होती है, माता के दर्शन करके आओ। एक दिन तो जरूर जाना चाहिए, माता से मिल के आना चाहिए। अब रही बात घर में, आप कलश स्थापना कर सकते हो, आप अखंड ज्योत जला सकते हो, उससे माँ प्रसन्न हो जाती है। जो माता को भोग वहाँ पे लगाना है, फल फ्रूट का, मिठाई का, वो आप लगाओ और अपना करो सेवा। माता क्यों नहीं प्रसन्न होगी, जरूर होगी। अच्छा, नवरात्रों में ये दुर्गा चालीसा पढ़ने के कुछ ऐसे खास वो फल मिलते हैं, या कुछ ऐसा रहस्य है कि लोगों को पता नहीं है, या फिर लोग नहीं समझे अभी इसकी शक्ति को? देखिए, दुर्गा चालीसा में जब आप पढ़ते हो ना, तो आपके पूरी शुद्धिकरण हो जाता है। आप माई का वो रूप देख लेते हो, सौम्य से लेके रुद्र रूप तक देख लेते हो। तो पढ़नी चाहिए, अनिवार्य है वो, और ज़्यादा समय नहीं लगता उसको पढ़ने में। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं जी। अगर नॉर्मल स्पीड भी होगी। हाँ, शुरू में उच्चारण में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट एक बार जब आ जाएगा ना, तो मुझे लगता है 3 मिनट के अंदर भी आप ख़त्म कर दोगे। तो आप पढ़ो, अच्छी चीज़ है। आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। देखो, जैसे आयुर्वेदिक दवाई होती है ना, आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी तो नुकसान भी नहीं देगी, है ना। मगर आप सच्चे दिल से करोगे और भरोसा रखोगे, तो वही दवाई आपका फ़ायदा भी करेगी। तो भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो ऐसे ही आप भरोसे से आप करो, आपको अच्छे फल जरूर मिलेंगे, माई रानी जरूर देगी। तो कुछ ऐसा है कि प्रॉपर किसी विधि के साथ इसको चैंट करना चाहिए, या फिर आप जैसे मर्जी चाहे वैसे आप कर सकते हो? विधि हमारी माता की बड़ी सिंपल है, और माँ बड़ी सौम्य रूप है हमारा। इतना अगर हम सोचेंगे ना कि हाँ, ये आजकल पता क्या है, एक और भी है, आप मेरे से कुछ पूछोगे, मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत कठिन हो जाएगा, तो आपको लगे अरे नहीं, छोड़ो ना। हाँ, है ना। बिल्कुल। आप सच्चे मन से करो, वही आपकी जीत है, उसमें और कोई चेंजेस नहीं करने आपने। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मंदिर में बैठते हैं ना, पूजा विधि जो भी होती है, वो कई बार इतनी वो लग जाती है कि पीछे जो बैठा हुआ है ना, वो बोर होने लगता है कि और कितना टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा। अच्छा, हम दिवाली की पूजा करते हैं, हमारे बच्चे भी बोलते हैं पापा और कितना टाइम। अरे रुको बेटा, अभी हो जाएगी। अच्छा, हम तो ब्राह्मण आदमी, हम तो बहुत सारी पूजा करते हैं। हाँ। तो बच्चे थोड़े से उब जाते हैं, थोड़ा तो उनको उनको दिवाली बम भी तो पटाखे को सेलिब्रेट रहता करनी होती है। उनको बम पटाके दिवाली सेलिब्रेट करनी है, तो इसलिए उनका रहता है। फिर तो हम तो उनको बोलते हैं चाहो तुम करो, हम अपनी पूजा कर रहे हैं, करो। नहीं, ये बात तो ठीक है, क्योंकि जो अगर विधि फॉलो करेंगे तो फिर नियम कानून भी हम पे लागू होंगे, और अगर सिर्फ मन और भावना से करना चाहते हैं तो फिर उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विधि विधान कुछ भी बीच में आ सकता है। देखो, भक्त प्रहलाद ने भी ऐसे ही करा था, उन्होंने कोई वो नहीं करा था, बस वो चैंट करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस यही चीज़। अपना सिंपल तरीके से करो, कोई परेशानी नहीं, माँ सबकी सुनती है, और हकीकत में सुनती है। मेरी तो सुनती है, मुझे औरों का पता नहीं। मगर पिछला जैसे वीडियो कह रहा, उसमें आता है, कईयों के कमेंट मैंने पढ़े, हाँ, मैं यही बोलने वाली थी, मेरी सुनी है। हाँ, तो फिर सबकी सुनती है वो। और 80 to 90% लोगों के सिर्फ या तो ये कमेंट्स है कि जयकाल का माँ, और या फिर ये कमेंट है हमारी उसी रील पर कि मेरी बिल्कुल सुनी है। मेरी माँ ने इतनी बड़ी बातें सुनी, आज तक मेरी कोई बात माँ ने नहीं टाली है। और ये मैंने आज तक भी, हमारे पास उस टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो गया उस रील को डाले हुए भी, स्टिल लोग आज तक भी यही कमेंट करते हैं कि हमने जो मांगा उस दरबार में जाके हमें मिलता है। हकीकत में, तभी तो मैंने कहा ना, मनोकामना मंदिर है, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ये हकीकत है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपके पास तो मतलब एक कहूँगी वो होता है ना, खजान है कि आप जब चाहो माई के सामने जा सकते हो, उनकी पूजा सेवा करने का आपको अवसर भी मिलता है समय समय पर जैसे आप सेवा कर रहे हो, या फिर उस टाइम पे आप नहीं भी हो सेवादार रूप में उनके समक्ष, और सिर्फ आप उनके दर्शन करने भी जा रहे हो, बट एक कनेक्शन आपका वो है कि आप उनके पुजारी हो, और आपके पास वो पद है, वो तो हमेशा ही है। बट कभी ऐसा हुआ है कि
आप किसी चीज़ से बहुत परेशान हो या कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आपको जवाब नहीं मिला, बट माँ के सामने जाकर आपको ऐसा लगा हो कि सीधा जवाब मुझे मिल गया? देखो, सबको मिलते हैं जवाब। हम्म। आप मेरी बात को पता नहीं आप एग्री करोगे नहीं करोगे, जवाब तो माँ हर दिल्ली में अगर 5 लाख लोग भी दर्शन कर रहे हैं ना डेली, तो सबके जवाब देती है माई रानी। बट समझने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। अब वो है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं तो समझ जाता हूँ। तो कोई ऐसा इंसिडेंट कि आपको लगा हो कि देखो, ऐसे बहुत ये सारे मुझे ही पता इंसिडेंट्स है? हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। अभी लास्ट ईयर 23 की बात है, मैं किसी दुविधा में था और मंदिर गया। वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, बस जैसे ही माई के मैं जैसे डेली जाके अपने दर्शन करता हूँ, दर्शन करे और शक्ल देखा था उनको, पता नहीं उन्होंने कुछ मेरे मन में क्या एक वो डाल दिया कि ऐसे नहीं, इसको ऐसा करके देखो हो जाएगा, और हो गया। ये हकीकत है। तो ये हमारी समझ के ऊपर बात है। क्या हम, देखो, भगवान और भक्त के बीच में बड़ा सौम्य एक ऐसा आदान प्रदान चलता है। अगर आपके मन के विचार अच्छे हैं, आप सारी चीज़ बढ़िया तरीके से कर रहे हो, तो माई आपको किसी ना किसी रूप में इशारा जरूर करेगी कि वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, बट आपको वो इशारे को समझना आना चाहिए बस। और वो तभी समझ में आएगा जब आपका मन साफ होगा और उनके साथ एक कनेक्शन होगा। एक कनेक्शन होगा। मेरा कनेक्शन तो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा जोरदार है कनेक्शन मेरा माई के साथ। मैं जो मांगा ना वो मिला है मुझे। मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने कुछ चीज़ कहा और वो नहीं मिली। मिली, कई बार डिले भी हुआ, मगर मिली। मना नहीं करा कभी माई ने मेरे को। ये तो उनकी कृपा है। हाँ। माँ है, माँ कब तक अपने बच्चे बच्चों को किसी कभी परेशान कर ही नहीं सकती माँ, बिल्कुल। बट आपके भाव अच्छे होने चाहिए ना, वो ज़रूर देगी। अच्छा, बहुत सारे कुछ भक्त होते हैं जो भगवान जैसे ही सौम्य रूप के भी होते हैं कि हाँ ठीक है, आप पर भरोसा है, आप हो कर दोगे। हाँ। कुछ थोड़े रियल टाइप के भी होते हैं कि आप जब तक ये काम नहीं करोगे मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं आऊंगी। ऐसे मेरे बहुत से नोन हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि कब जाओगे दर्शन करने के लिए या कब चलें, ये जो भी है। हालांकि आपके थ्रू मैं भी अभी आई थी, माता के आशीर्वाद इतना है कि अभी मेरे को भी जल्दी जल्दी माँ ने बुलाया तो दर्शन हुए। तो मैंने ऐसे देखा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला कि नहीं नहीं, हमने ये ना ये बोल रखा है कि ये वाला मेरा काम हो जाएगा तब हम दर्शन करने के लिए आएंगे, तो वो जब काम होगा मैं तभी जाऊंगा या तभी जाऊंगी। देखो, अब माई रानी उसको किस रूप में लेती है मुझे नहीं पता। अगर माई ने कोई कष्ट दिए ना तो आपको बेहतर बनाने के लिए दिए, आपके बेहतरी के लिए दिए, ताकि आपकी लाइफ बेहतर से और बेहतरीन हो जाए। तो अगर वो कष्ट और पीड़ा आप सहन कर रहे हो ना, तो हकीकत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लाइफ में आपके कोई दुख आ गया, कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई, तो जब दुख आएगा ना, दुख के साथ पता कौन आता है? ईश्वरीय शक्ति साथ आती है आपके। उस दुख में आप उनको क्या देखना पसंद करते हो? दुख को देखना पसंद करते हो या ईश्वरीय शक्ति को देखना पसंद करते हो? वो ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप दुख को देख रहे हो तो दुख आपके ऊपर हावी होता चला जाएगा। दुख बल्कि बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। सही दुख बात है। आएगा ना तो साथ में ईश्वरीय शक्ति को साथ लाएगा, वो भक्ति लाएगा। हाँ, भक्ति भी लाएगा। तो आपने अगर भक्ति को कैच कर लिया तो दुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप दुख को ही पकड़ के करोगे, अरे राम मैं तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो दुख आपके ऊपर हावी होता जाएगा। तो आप उस नेगेटिव में से ना पॉजिटिव चीज़ को निकालो। अब मेरी लाइफ में कुछ गलत हो गया, मैं चला गया मंदिर, माँ ऐसा ऐसा हो रखा है, ऐसा ऐसा हो रखा है। माँ को तो पता ही है, सब पता है उनको। वो जो करती है ना अच्छे के लिए करती है। ये मैंने अपनी लाइफ में सिद्धांत बना रखा है कि माई जो करेगी ना अच्छे के लिए करेगी। बुरा होगा तो भी अच्छा होगा मेरा, और अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। ही है। तो मैं तो बुरा समझता नहीं। मेरी लाइफ में अगर कोई मेरे से झगड़ के भी चला जाएगा ना, हाँ भाई अच्छा हुआ मेरे साथ, कोई बात नहीं, उसमें भी कोई ना कोई अच्छी बात होगी। बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि माँ के सामने गए तो बहुत लोगों को ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं, बहुत लोगों के अपने आप आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो रियलिटी फैक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम पे कोई ऐसी विश है या फिर सिर्फ भगवान की प्राप्ति या माँ की प्राप्ति भी आपकी विश है, तो वो मोमेंट है कि वो तो सुन ली गई है। बिल्कुल हकीकत है ना? ये मैंने शायद लास्ट उसमें भी बताया था कि अगर आपके आंसू निकल गए हैं किसी भी देवी देवता के सामने, तो समझ लो आपकी हर विश पूरी हो जाएगी, कभी डिनाई नहीं होगी वो विश।
तो इसको तो हकीकत है, अब जाके तुम मगरमच्छ के आंसू बहाओगे ना तो नहीं वो होने वाली। ये एक रियलिटी आई कांटेक्ट होता है आमने बिल्कुल। सामने, कि मैं गया, माँ ने देखा, वो सौम्य रूप देख के ही बस मन अंदर से दिल खुश होना चाहिए, आनंद। आनंदित होना चाहिए, अरे बस दर्शन हो गए माँ धन्यवाद हाँ। बस। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप कुछ भी सोच के जाओ और उनको देखते ही सब भूल जाते हो, हाँ तो आपके कई बार दिमाग से सब निकल जाते हैं। बिल्कुल, आप सोचते कुछ और होता कुछ और है, ये हकीकत है। मैं पता नहीं काल भैरव मंदिर जा रहा था, मैं बड़ा सुना उस मंदिर के बारे में कि हाँ बाबा वहाँ पे मदिरा का पान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा हाँ मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा। जैसे ही मैंने काल भैरव के दर्शन करे, पता नहीं अंदर से ऐसी एक ऊर्जा उठने लगी कि बस जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, बस। और बाहर निकल गया। मैंने कहा यार वो तो देखा ही नहीं मैंने, हाँ, जिस चीज़ जो को मैं देखने के देखने लिए आया गया था। वो तो देखा ही नहीं मैंने। हाँ, तो निकल गया हाथ से, कोई बात नहीं, नहीं देखा, बट नहीं जो देखा। लेकर आए वो हाँ, उससे बड़ा था। वो उससे बड़ा था। बिल्कुल। अच्छा, अभी भक्ति की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, भक्ति दिल से होनी चाहिए या डिसिप्लिन से होनी चाहिए? देखिए हकीकत में बताऊं, भक्ति दिल से होनी चाहिए। हम्म, और दिल से जब भक्ति होती है ना, वो सीधा कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा होता है। मगर जहाँ बात आ जाती है ना हमारे डिसिप्लिन की, तो दुगनी भक्ति हो जाती है वो। हम्म, आप भक्ति कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर उसमें डिसिप्लिन होगा, एक अनुशासन होगा, तो वो आपको ईश्वर के, उस माँ भगवती के और नज़दीक ले जाएगी। तो दोनों चीज़ एक दूसरे से मिलनसार हैं, इसमें अलग नहीं है। बस समझने का ये हेर फेर होता है कि डिसिप्लिन में ना, एक अनुशासन की बात करूं तो कोई लोग होते हैं अनुशासन, जैसे भगवान कृष्ण को मीरा ने चाहा हम्म, तो उसमें एक डिसिप्लिन थी, जी, है ना। मेरा आपका एक कनेक्शन है तो मैं कहूँगा अगर उसमें डिसिप्लिन होगा ना तो सही रहेगा। जी, माँ बाप के साथ मेरा रिलेशन है, उसमें डिसिप्लिन होगा तो बहुत अच्छी बात है। जी, इवन हस्बैंड वाइफ में भी डिसिप्लिन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल। हर चीज़ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वो आपको आपकी भक्ति के लेवल से और ऊपर ले जाएगा, वो उस भक्ति के लेवल से भी और ले जाएगा, वो भगवान के बिल्कुल नज़दीक लेके जाएगा आपको। डिसिप्लिन, अनुशासन, इसी चीज़ का नाम है कि दोनों चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है ये चीज़। अभी जैसे हमने बात करी, मतलब एक मन में ख्याल आया इच्छाओं की और डिसिप्लिन भक्ति की। मतलब मेरे को ऐसा अचानक से मन में आ रहा है तो मैं पूछ ले रही हूँ कि इच्छाएं जब हम भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो फिर कुछ नहीं रह जाता, फिर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं आपको चाहिए, सिर्फ जो पाथ आप फॉलो कर रहे हो बस वो करते रहो, और जो आनंद आपको मिल रहा है सिर्फ उसको जीते रहो या उसका सुख लेते रहो, ठीक है। बट वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जैसे प्रेमानंद जी बताते हैं ना कि नाम जप करो, कभी कभी तो वो हंस के बताते, कभी कभी जब उनकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं उस दुख को बताते हुए या उस आनंद को बताते हुए, बट कभी कभी ऐसा होता है। तो जब आप रियलिटी में आते हो तब आपकी फिर से इच्छाएं जाग जाती हैं। तो उसको कैसे बैलेंस कोई कर सकता है, या फिर दोनों चीजें सही हैं कि इच्छाएं रखो और जब वो भक्ति जागृत हो रही है जितने भी मोमेंट के लिए या जितने भी क्षण के लिए भी अगर जागृत हो रही है तो उसको जी लो? देखो एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी लाइफ है ना रुक जाएगी। वो टाइम जो होता है ना, वो ऐसी कंडीशन में आपको लाके खड़ा कर देगा कि आप उससे बाहर निकलना चाह कर भी नहीं निकल पाओगे। वो समय ना आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है भगवान से, ईश्वरीय शक्ति से होता है। आप चाहकर भी उस समय से निकलना भी चाहोगे ना तो भी नहीं निकल पाओगे। और एक ही झटके में आप निकल जाओगे तो आपको कैसा फील होगा कि अरे यार मैं तो अभी इतना अच्छा कनेक्शन बाउंड हो रहा था मेरा और एकदम से मैं बाहर आ गया। वहीं हम थोड़ी सी ना गड़बड़ी कर देते हैं या हो जाती है गड़बड़ी। वो कनेक्शन है ना कुछ समय के लिए ही बनता है, और जब बनता है ना तो आप सब चीज़ भूल जाते हो। उसमें कोई इच्छाएं नहीं रहती, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, बस वो कनेक्शन बन गया आपका। अब उस कनेक्शन से जब आप बाहर निकलोगे फिर आप उस मोह माया में जुड़ गए हो, ख़त्म, फिर वो कहानी, किस्सा ख़त्म। तो प्रेमानंद महाराज जी जब भक्ति करते हैं, जब उनके चैंट करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, कई बार हंसते हुए करेंगे, कई बार रोते हुए करेंगे, तो वो नेचुरल होता है उनका, वो अलग नहीं होता। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और बात करते करते खो जाता हूँ मैं।
फिर वो मेरे को कहता क्या, हाँ वो पूछा, मैंने हाँ अच्छा। तो ये आपके साथ भी होगा कई बार, और ये जी। सबके साथ होता है ऐसा। आप, मैं नहीं कहता कि डेली ऐसा टाइम आता है, वो कभी कभार एक ऐसा कभी टाइम कभार। आएगा, कभी कभार ऐसा टाइम आएगा कि आप बाउंड हो जाओगे, बस ऊपर वाले के साथ बाउंड हो जाओगे, और वो कुछ ही सेकंड के लिए होता है, या कुछ ही उसके लिए आप सब चीज़ भूल जाओगे। और उस समय आप महसूस करना, शायद आप महसूस भी ना कर पाओ, क्योंकि मौका ही नहीं मिलेगा बिल्कुल, महसूस वो करने इतना क्षण भर के लिए होता है, और बस। इतना अपार जो उसका सुख होता है वो होता का। है। आप सब चीज़ देख लोगे, हाँ, सब चीज़ देख लोगे, बट उस वही क्षण आपको याद नहीं रहेगा। ये हकीकत है। ये कई बार ये फीलिंग्स जो होती है ना बहुत मिक्स होती हैं। जैसे कभी आप बहुत परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, आप किसी कष्ट से, आप किसी समस्या से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो जाए, या आप चाहते हो कि आपको कोई परेशानी है वो दूर हो जाए, तो आप भगवान से निरंतर आपने भरोसा बनाया हुआ है। जैसे हमारे भी लोगों ने पढ़ा, तो हम जिन्होंने बोला कि हाँ हमारी इच्छा पूरी हुई, हमारी इच्छा, बट बहुतों ने कष्ट में ये भी बोला कि माँ ने नहीं सुनी। बहुत कम लोग थे, बट एक दो थे, क्योंकि मैंने समझा कि सब इंसान है, सबके साथ इमोशंस एक तरह नहीं होते हैं ना। तो जब हम भी इंसान हैं, हम भी जब कुछ नहीं होता हमारे हिसाब से, तो हम माँ के आगे रो देते हैं कि माँ हमने इतना भरोसा रखा, हमने आपको इतना माना, आपसे इतना कहा, आप क्यों नहीं सुन रहे हो। अगर, और मन में ये विश्वास कहीं ना कहीं होता है कि नहीं सुनेंगी, ये इच्छा पूरी होगी, पर माँ आप क्यों नहीं सुन रहे हो, आप अभी क्यों नहीं सुन रहे हो, जब हम चाह रहे हैं, अभी हम कष्ट में हैं, या हम चाहते हैं इस समस्या से निकल जाएं। और कभी कभी सेम सिचुएशन, मान लो हम 2-3 दिन बाद कभी ऐसा फील करते हैं कि भगवान कितनी सुनते हैं ना मेरी, छोटी छोटी डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं कि यार हर बात सुन लेते हैं मेरी। तो हर चीज़ का ना एक समय निर्धारित होता है जी, हम कितना भी तड़प लें उस चीज़ के लिए, हाँ। जब मिलनी है ना तब मिलनी है ना। अब एक छोटा बच्चा रो रहा है, मुझे तो ये बैट चाहिए, बॉल चाहिए। अब माँ बाप के पास पैसे नहीं है, पैसे आएंगे तभी तो बैट बॉल आएगा, तभी तो वो चीज़ आएगी। अब मैं ये चीज़ मैं भगवान के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि पैसे नहीं है, या उनको सब पता है कब किसको क्या चीज़ देनी है, ये उनको पता है। ना वो उससे पहले देंगे ना उससे बाद में देंगे, समय निर्धारित है, सबको सब चीज़ मिलेगी, मगर समय पे मिलेगी, उससे पहले नहीं उसके बाद नहीं। उसके बाद हम चाहे कितना भी दुखना रो ले अपना, नहीं आपने नहीं सुना, कोई टाइम बाउंड नहीं कर रखा आपको किसी भी भगवान ने कि आपको मेरे को 1 हफ्ते में ये काम करना है तो करना है, ये एग्रीमेंट नहीं है। हाँ। आपके कर्मों के आधार पर वो समय निर्धारित होता है, और वो होगा और हमेशा रहेगा, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, सबके साथ भी। कभी हम उसको आगे पीछे नहीं करेंगे। जब उसने देना होगा वो देगा, वो रुकेगा नहीं। और अगर नहीं देना तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो, नहीं मिलना तो नहीं मिलना, फिर आप चाहे रोज नए भगवान को चेंज करो या किसी को भी करो, कुछ नहीं होने वाला। तो जो थोड़ा भरोसा हारे हुए लोग हैं, मैं क्योंकि माता के एक होता है ना कि माता अगर किसी को अपना मान रही है सबसे क्लोज, तो आप पुजारी सब हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने माध्यम से माता जो भी एक मैसेज देना चाहती हूँ उनको दें, जो लोग अभी थोड़ा सा नेगेटिव हैं या नेगेटिव अप्रोच के साथ अभी थोड़ा हताश हैं लाइफ में कि नहीं हो रहा हमारा काम, या माता आपने सुनी नहीं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? देखिए, ब्राह्मण, पंडित या हम पुजारी कौन है? उस भगवान और भक्त के बीच में ना एक सेतु है, फ्लाईओवर। आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो हम सही आपको शिक्षा भी देंगे। शायद मैं उतनी उच्च स्तरीय की शिक्षा ग्रहण नहीं करी है मैंने कि मैं किसी को कुछ समझा सकूं, मगर जितनी भी उस माई ने मेरे के अंदर बुद्धि दी है, जितनी समझ दी है, उस आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ आप ऐसा कर लो तो शायद ऐसा हो जाए। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे जितने भी नोन हैं, अगर मेरे से कोई कहता है ना कि यार माता ने सुना नहीं, तो मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, आज आपके चैनल के माध्यम से ही बोलता हूँ कि एक अरदास ज़रूर लगाया करो माई के सामने। वो अरदास कैसे लगेगी वो भी मैं बता देता हूँ। आप जटा वाला एक नारियल ले लो, उस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है वो उसके ऊपर रखो, उसको चुन्नी से लपेट दो और कलावे से उसको बांध दो। ठीक है, बांध के माता के मंदिर जाओ या जिस भगवान के यहाँ जाना है वहाँ जाओ, आप जाके उसकी अरदास लगाओ
कि माँ भगवती मैं इस कार्य में थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न हो रहा है और इसको कर दो, और हो सके तो संकल्प ले तो बहुत अच्छी बात है, अपने नाम अपने गोत्र के साथ लो तो बहुत अच्छी बात है, और वो माई को या सब किसी को उसको समर्पित कर दो। ये अरदास लगती है आपकी, आप अरदास लगाओ, आपके सारे काम बनेंगे। मैंने फिर बता रहा हूँ कि भगवान और भक्त के बीच में हम वो सेतु हैं कि आपको अगर कुछ चाहिए तो एक बार तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना शायद हो सकता है आप उस फ्लाईओवर को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो वहाँ भगवान तक कैसे पहुँचोगे। बिल्कुल। तो एक बार तो यूज़ करके देखो, मेरे कहे अनुसार एक अरदास लगा के देखो, जिसकी भी जो मनोकामना होगी माँ भगवती जल्दी सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। अच्छा, कालका माई को या फिर काली माई के अन्य रूपों को जिनकी भी हम बात करें, उन्हें कहा जाता है कि कर्म बाधक से परे हैं सब, मतलब आपके कर्मों के हिसाब से आपको जो भी फल मिलना हो, माँ आपको अगर आपकी इच्छा है और आपकी भक्ति है और आपका अभी जो कर्म है वो ठीक है तो सब बदल सकती है। आपकी कुंडली में जो लिखा हो सब बदला जाएगा। बिल्कुल हकीकत है। देखो कर्म पे आधारित जिंदगी तो है ही, ऐसा ना हो कि आप माता से अरदास तो लगा रहे हैं अपने कर्मों के आधार पर कि हाँ माँ गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करूँगा, और अगले क्षण या अगले दिन फिर वही गलती दोहराई जा रही है। तो आप एक ही पाप को 10 बार कर रहे हैं तो माँ कब तक उस चीज़ को सुनेगी जी। कभी ना कभी तो घड़ा फूटता है ना, पाप का घड़ा, तो वो फूट जाएगा। तो अगर आप एक बार ही रिक्वेस्ट कर रहे हो ना तो कोशिश करो उसके बाद वो गलती ना दोहराई जाए। अगर आप गलती को बार बार दोहराओगे तो फिर कभी तो अंत होना ही है। जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं, जैसे आपने बोला ना कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती कि अभी सुनेंगी, पर बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि माँ का एकदम उनको चमत्कार ही देखना है कि हम शक्ति पीठ है, इतना सिद्ध मंदिर है, कालका जी के द्वार आए हैं, धाम आए हैं, तो हमारी तो माँ ये विश जो है या फिर हमारी जो इच्छा है ये पूरी करो ही करो। तो ऐसे भक्तों को आप कैसे समझाते हैं या कैसे उनसे डील करते हैं? देखो, क्या हमारा मन उतना पवित्र है कि हम सतयुग में या द्वापर युग में, हम कलयुग में, वो भी घोर कलयुग में जी। जो सतयुग में और द्वापर युग में होता था ना, वो अब घोर कलयुग में नहीं हो रहा जी। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर कि आपको अभी करना है तो करना है। एक तो हमारे कर्म प्रधान जिंदगी ऐसी, हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम सुधारने के बाद भी नहीं सुधार सकते। आज जाने अनजाने में मेरे से भी कई पाप हो रखे होंगे। अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ, हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैर से मर गया, मैं पाप का भागी बन गया। तो इतना आसान नहीं है। घोर कलयुग में तो परीक्षा ही परीक्षा है। ये मत सोचो कि आपने मांगा और वो चीज़ हो जाएगी, कभी नहीं होगी। हमारे कर्म नहीं है ऐसे। बिल्कुल। हम कितना भी अच्छा बन जाए, हम खुद से नहीं छुपा सकते। एक कहावत है, मेरे फादर बोलते हैं, मेरे पिताजी, कि बेटा अगर आपने अपने आंखों पे पर्दा रख लिया, अपना मुंह ढक लिया, तो ये मत सोचो आपको कोई नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं आपको। सब देख रहे हैं। तो मेरे को आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, मैं खुली आंखों से भी कर सकता हूँ सारी चीज़ें, मगर ये तभी है जब मेरे मन पवित्र होगा, मेरे कर्म अच्छे होंगे। अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो मैं मुंह छुपाता रहूँगा, फिर वही जो होना वो होगा। वो होगा। अच्छा, जैसे नवरात्रि का जो फेस्टिवल है उसमें माँ के 9 रूपों के बारे में बात की जाती है। कोई सौम्य होता है, कोई शीतल होता है, तो कोई रौद्र रूप होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि माँ कालका का रूप तो एक ही है, श्रृंगार अलग अलग तरीके के होते हैं, पर रूप बहुत सौम्य है, बट जब अगर हमारी सप्तमी की बात आ गई, जब हम काली माई को उग्र रूप जो है उसकी पूजा करते हैं 9 दिनों में, तो जब ऐसे रूप के दिन आते हैं तब काली माई कालका माता के मंदिर में आपने माता में कुछ अलग महसूस किया है या फिर आपको ऐसा फील हुआ हो कि आज कुछ अलग था? नहीं, देखो मैंने पहले ही बताया था, हमारी माता है बड़ी सौम्य रूप है। ये रुद्र रूप है ही नहीं यहाँ पर। मेकअप करने से ना कोई इंसान उस प्रवृत्ति का नहीं बनता। आजकल थोड़ा सा माहौल को देख के चेंजेस होने लग गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारी माता सौम्य थी, सौम्य है और सौम्य ही रहेगी। सदैव उसने दिया है, सदैव देती रहेगी। वो रुद्र रूप ले ही नहीं सकती, ये मेरा अपना मानना है। हम बेकार हो सकते हैं, हमारी माता बेकार नहीं हो सकती। बिल्कुल।
तो मैं तो अपनी माता को ना सौम्य रूप में देखना पसंद करता हूँ, और वो है सौम्य रूप में। मुझे नहीं है किसी से, कोई उसको किस रूप में देखता है मुझे नहीं पता। मेरे लिए तो प्यार भरी नज़रें नज़र आती हैं मेरे को, तो अपने बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बना रही है, बस मुझे इतना पसंद है और इतना ही मैं समझ सकता हूँ। और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, तो मैं ऐसा और कोई जवाब दूंगा भी नहीं इसके लिए। मुझे मेरी माँ बड़े सौम्य रूप में नज़र आती है, बस। नहीं, ये तो है। चाहे माँ कालका का नाम ही जब उनके भक्त लोग लेते हैं तो बड़े प्रसन्नता के साथ एकदम खुश हो गए। जो भक्त हैं, जो बहुत बचपन से या उनकी पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं उस मंदिर से या वहाँ उनकी आस्था है, जब उनसे कालका माँ की बात करो तो सब शक्ति और भगवान एक तरफ और माँ कालका और उनकी शक्ति और उनका होने का प्रमाण एक तरफ होता है उनके लिए। आप कालका से समझते हैं क्या होता है? जी, कालका का शब्द पता है आपको? जी बताइए। काल, जो हमारा काल चक्र है ना, और का यानी माँ, ये काल माँ है। ये सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब इनके अधीन हैं, इन्हीं के अधीन है। भगवान शंकर भी इनके अधीन हो गए थे। अगर जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था आपको कि जब उनके चरणों में माँ रुद्र रूप में थी, वो उनके आगे थे। तो जो काल भी इनके अधीन ही है, तो इनकी तो कोई बराबरी नहीं है। बिल्कुल, माँ से बढ़कर और कुछ नहीं है। चाहे आपकी घर में बैठी हुई माँ हो या हमारी काल का माँ हो, मुझे तो माँ ही पसंद है, बस। मुझे बड़ा भाव है, हकीकत है। देखो, लोग शायद मजाक में लेते हो, मुझे तो मजाक में भी अगर कोई मेरे को कहेगा ना पागल है, हाँ तो हूँ, है तो है, इसमें क्या कमी है भाई? मेरा प्रेम है मेरी माई के साथ, तो मैं हाँ तो हूँ। बिल्कुल सही बात है। जिसका जो भाव है और जिस भगवान या जिस शक्ति के साथ है ना, वो कभी नहीं बदल सकता। अगर आपने एक बार कनेक्शन बना लिया तो वो बदलना मुश्किल है। अच्छा, पिछली बार आपको याद होगा हमने माँ की जोत की बात करी थी कि सब कालका मंदिर से लेकर के जाते हैं, और अब फिर नवरात्रि आ रही है तो लोग जरूर वहां से आएंगे और लेकर के जाएंगे। तो मैं एक बार चाहूंगी कि आप थोड़ा सा उस विधि को बता दीजिए, जिससे जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से, जो बहुत से लोग हैं जो पहली बार भी इस चीज को करेंगे कि अपने घर में माँ की ज्योति स्थापित करेंगे, तो वो कैसे कर सकते हैं और इसका क्या प्रॉपर नियम है रखने का? देखिए, पहले तो बहुत कुछ होता थे, अब बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं। अब पब्लिक को सेफ्टी करते हुए ना, पहले तो लोग भवन से ही जोत लेके जाते थे जी। अब पिछली बार से थोड़ी सी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने वो चीज़ है ना बाहर की तरफ अरेंजमेंट कराने की कोशिश करी है। जो माई की जोत है उसी में से ही और जोत हमने बाहर रखेंगे, तकरीबन 4, 5, 10 काउंटर ऐसे बनाएंगे ताकि लोग आएँ और अपने आराम से लेके जाएं, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई भीड़ भड़क्का ना हो, क्योंकि अब मंदिर पर बहुत भीड़ बढ़ने लगी है। तो हमें पब्लिक सेफ्टी को रखते हुए हमें थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, और वो हम कर रहे हैं। तो जब भी आप आएंगे नवरात्रों से 1-2 दिन पहले, आप शुद्ध मन से आएँ। जो भी आप कैरी करके लेके आते हैं, चाहे वो दूध वाली डोलची हो या रेडीमेड जोत हो, तो आप बाहर से आप वो जोत ले जाके अपना कर सकते हो। या पहले आप दर्शन करो, फिर बाहर जब एग्जिट पॉइंट से निकलोगे तो आप जोत लेके सीधा अपने घर की ओर प्रस्थान करें। रुकाने का ऐसा कोई सिस्टम ना करें, क्योंकि पहले लोग आते थे ना 1-2 दिन पहले आ जाते थे, वहीं खाना वाना बनाते थे, मगर अब वो सिस्टम बैन कर दिया है। अब इतना ट्रांसपोर्ट है, इतना फैसिलिटीज है। आप सवेरे आओ शाम को वापस ले जाओ, शाम को आओ तो सवेरे सवेरे ले जाओ। 24 घंटे सर्विसेज हैं हर चीज़ की। और आजकल को हर घर में गाड़ी हो रखी है, जैसे घर घर मोदी होते हैं ऐसे घर घर गाड़ियाँ भी होने लगे हैं। तो अपने आओ आराम से लेके जाओ, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, नवरात्रि में फास्टिंग एक लोग बड़े मन से रखते हैं, श्रद्धा भाव से, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरे साल मतलब नॉनवेज खा सकते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं, बट वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ माँ के 9 दिन के व्रत रखते हैं और फिर बोलते हैं कि हमने पूरे नवरात्रि व्रत रखा। तो शारीरिक व्रत और मानसिक व्रत दोनों जरूरी है या फिर ऐसा चल जाता है? नहीं, देखो, मानसिक शुद्धि तो बहुत ज़रूरी है और शारीरिक शुद्धि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज ही सवेरे नाश्ता करके और वॉशरूम गया, उसके बाद मेरी वाइफ ने मेरे को टोक दिया, कह रहे कि आप मंदिर भी जाओगे, मठ में जाओगे क्या अंदर? मैंने कहा नहीं यार, मैं बाथरूम होके अब मैं नहीं जाऊंगा। शुद्धि बहुत ज़रूरी है। जब हम मंदिर पे रहते हैं ना तो स्नान, और स्नान के बाद सीधा मठ में जाते हैं हम, गर्भगृह में।
अगर हमने कुछ खा लिया या कुछ कर लिया, फिर वो शुद्धि नहीं रहती है शरीर की। तो जब शरीर ही शुद्धि नहीं है तो मन कहाँ से शुद्ध रहेगा? बिल्कुल। तो जितना मन का शुद्ध होना जरूरी है उतना तन का भी शुद्ध होना जरूरी है। तो मेरा मानना ये है दोनों चीज बहुत जरूरी है। अब मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात तो हमसे तो होती नहीं है, है ना। लोग कुछ भी कह लें, अरे क्या होता है, कुछ नहीं होता, होता है, बहुत चीजें होती हैं। आपने 2 दिन पहले नॉनवेज खाया और वो आपके पेट में ही है, फिर स्नान करके आप मंदिर जा रहे हो, तो वो तो आपके पेट में ही पड़ा हुआ है ना। तो भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैं तो सही बहुत सारे लोग जैसे वैष्णो देवी के माता के दर्शन के लिए जाते हैं दरबार में, तो कुछ टाइम पहले छोड़ देंगे और कुछ टाइम बाद तक छोड़ देंगे। ऐसे भी मैंने बहुत लोग देखे हैं कि हम दर्शन करने जा रहे हैं, पहले छोड़ दिया और बाद में छोड़ दिया। सबके अपने अपने भाव हैं, देखो हकीकत है। साउथ में चले जाओ, साउथ में खाते हैं नॉनवेज, ब्राह्मण लोग वहाँ पे भी खाते हैं। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, मैंने कहा ना ये अपने मन के भाव हैं। तो ठीक है, जैसा जो है सही है भाई। हमारा मन तो नहीं करता, हम अपनी गारंटी तो ले सकते हैं, दूसरे की नहीं ले सकते जी बिल्कुल, है ना। आप अपनी गारंटी ले सकते हो, आप मेरी गारंटी नहीं ले सकते। तो बस यही चल रहा है, जैसा चल रहा है भगवान तो देख ही रहा है ना सबको। अच्छा, एक लास्ट सवाल के साथ मैं समाप्त करूंगी कि जब जितना आपने अभी पुजारी जीवन अपना माता को समर्पित किया या बिताया है, तो आपने ऐसी क्या सीख अपने आप को दी है जो मैं चाहूंगी कि आज हमारे दर्शकों को भी दें, कि एक लाइफ लेसन या लाइफ लर्निंग वाला जो चीज़ होती है वो आप हमारे दर्शकों के लिए रखिए अपने सामने। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भगवान और भक्त के बीच में हम जो पुजारी होते हैं ना, वो एक सेतु है। इस सेतु को सही से इस्तेमाल करोगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा, और सेतु को सही से इस्तेमाल नहीं करोगे या उसको इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। हम आपके बुरे में नहीं हैं, हम भी ये चाहते हैं, माँ भगवती से हम भी अरदास ये करते हैं कि ये जो जीवन है ना बड़ी मुश्किल से मिला है, सबको मिला है, मुझे नहीं सबको मिला है। तो उस जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें सिर्फ अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तब हमारे साथ भी अच्छा होगा। आज अगर मैं किसी के साथ भक्त और भगवान के बीच में अगर मैं कोई गलत सेतु का निर्माण कर दूं ना, तो भक्त का कुछ नहीं जाना, भगवान का कुछ नहीं जाना, मेरा जाना है। बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे कर्म है और मेरे कर्म मैं ही सुधार सकता हूँ, दूसरा कोई और नहीं सुधारेगा। तो माँ भगवती से मैं जब भी मिलने जाऊँगा ना या मिलने जाता हूँ तो एक तो बुद्धि मांगता हूँ, और वो भी शुद्धि के साथ, कि किसी का आहत ना करूँ मैं किसी का। मैं जो करूँ ना अपने कर्मों में उसके कर्म को जोड़ के थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करूँ ताकि सबके साथ अच्छा हो। बाकी तो माँ भगवती बैठी हमारी लाज बचाने वाली, लाज रखने वाली, वो बैठी है। एक और सवाल आया है छोटा सा, तो मैं पूछ लेती हूँ जी, कि अभी नवरात्रों में कोई ऐसा खास मंत्र या फिर नाम माँ का जो कोई भी ले तो माँ की एक अलग कृपा उन पर बरसे, क्योंकि बहुत खास दिन है नवरात्रि, तो हर कोई चाहता है माँ को मनाना। देखिए, माँ के तो अगर हम 9 देवियों की बात करेंगे तो 9 देवियों के अलग अलग मंत्र उच्चारण हैं जी। सरल शब्दों में बोलूँ तो मैं ओम क्राम क्रीम कालिकाय नमः, आप इसका जाप करें, बहुत सिंपल है और आराम से रट सकते हो। और फिर भी कुछ ना हो तो जय माँ काल का, जय माँ काल का, जय माँ काल का, ये करो। इससे बेहतर और कुछ नहीं है। आप माँ को, वैसे की बात आ रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल सब जानते हैं, माँ को हम किस किस नाम से संबोधित करते हैं? मम्मी है ना, माँ, माता, माता है ना जी, मदर जी, किसी भी नाम से। तो क्या भाव चेंज हो जाता है क्या? नहीं, किसी भी नाम से पुकारो, आपको माँ माँ ही रहेगी। बिल्कुल। आप सच्चे दिल से करो, बस जो करो ना आपका दिल साफ होना चाहिए, वो सब देगी आपको। बिल्कुल, बहुत आनंद आया इस पॉडकास्ट में, और नवरात्रि आने वाले हैं तो मन बड़ा प्रसन्न हुआ माता के ऊपर बात करके, माता से जुड़ी और हमने बात करी।
लोगों की इतनी डिमांड थी, हमें इतना प्यार मिला हमारे पिछले पॉडकास्ट पे कि हमने दोबारा से आपको जोड़ा हमारे साथ। और आई होप कि और भी जो लोगों के सवाल आते थे कमेंट्स बॉक्स में जी। और डीएम हमें करते थे, उनको जवाब मिले होंगे। और जो भी माँ कालका से जुड़ना चाहते हैं या जिनको पहली बार हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से पता चला था माँ कालका के बारे में, अब उन्हें और जानकारी मिल गई होगी और अब वो और अच्छे से माँ से जुड़ पाएंगे और उनका आशीर्वाद पा पाएंगे। तो जय कालका माई। धन्यवाद आपका। और जाते जाते बस एक मैसेज और मैं देना जी। चाहता हूँ कि शारदीय नवरात्रे जो आने हैं 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक, उस सबको आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कालका का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, उसकी कृपा दृष्टि यूं ही बने रहे और आप सभी खुशी रहें, बस ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री कालका माँ। जय कालका।